हेलो लर्नर्स, होप आप सब लोग अपने घर में एकदम ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो हमारा यूटिलिटी एनालिसिस का आज एमसीक्यू सेशन है। हम यूटिलिटी एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। 4 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। आज हमें इससे रिलेटेड एमसीक्यू करने हैं ताकि पता चले कि कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है लास्ट वीडियो से या इस यूनिट से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So our first question is, in marginal utility theory, marginal utility of money, जो हम mu of money ले रहे थे marginal utility की थ्योरी में, वो क्या थी? rise, constant, false, या पहले rise then false? You have 5 seconds to answer. Okay, so the answer is constant. ये हम इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि मनी की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ना इन्फ्लेशन होना चाहिए ना डिफ्लेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में मनी की जो मार्जिनल वैल्यू है वो कंस्टेंट रहनी चाहिए, एकदम स्टेबल रहनी चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी वो कैसी है? कार्डिनल, ऑर्डिनल है, कार्डिनल है, दोनों है या दोनों नहीं है? ओके, 5 सेकेंड्स। सो द आंसर इज़ द कार्डिनल कंसेप्ट। ऐसा क्यों? हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी को नापने के 2 तरीके हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल हमें बोलता है कि हम यूटिलिटी को मेज़र कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कि हमें 10 यूटिलिटी मिली, हमें 50 यूटिलिटी मिली। लेकिन ऑर्डिनल में हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं कि भाई ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये सेकंड प्रेफरेंस है। और मार्जिनल यूटिलिटी तो नंबर्स में होती है ना, 8, 10 या 12, उसके बाद 5, तो नंबर्स में हम मेज़र कर पाते हैं। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में जो यूटिलिटी है वो कार्डिनल है, ऑर्डिनल नहीं है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल फॉर्म में हम यूटिलिटी को मेज़र कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, एज अ कंज्यूमर हैव मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, हिज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम द कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी में क्या चेंज आता है? टीयू में क्या चेंज आता है? जैसे ही हम सेम यूनिट खाते जाते हैं या कंज्यूम करते जाते हैं या यूज़ करते जाते हैं, इंक्रीज़ होता है, फिर मैक्सिमम पहुंचता है, फिर फॉल होता है, इंक्रीज लेस देन फॉल्स। पहले इंक्रीज मोर देन प्रपोर्शन, देन रीचेज मैक्सिमम, पहले फॉल्स, फिर बिकम ज़ीरो, देन नेगेटिव। टी यू की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, एम यू की बात नहीं कर रहे हैं, टी यू की बात कर रहे हैं। यू हैव 5 सेकेंड्स टू आंसर। ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट। हमने देखा था ना कि एम यू एंड टी यू में क्या डिफरेंस होता है। अगर एम यू पॉजिटिव है तो टी यू इंक्रीज़ होती है, एम यू ज़ीरो है तो ये मैक्सिमम पहुंच जाती है, और एम यू अगर नेगेटिव चली जाती है तो फिर ये डिक्रीज़ होती है या फॉल होती है। तो हमें क्या पता चला? पहले इंक्रीज़, फिर मैक्सिमम, फिर फॉल, पहले इंक्रीज़, फिर मैक्सिमम, फिर फॉल। ठीक है, नेक्स्ट, TU ऑफ अ कमोडिटी व्हेन नो कमोडिटी इज़ कंज्यूम्ड। जब हम कोई कंजम्पशन ही नहीं कर रहे। अगर हम रोटियों का एग्जांपल लें तो हम रोटी खा ही नहीं रहे या कुछ और जूस वगैरह हम कंज्यूम ही नहीं कर रहे, तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी, फॉल करेगी, कंस्टेंट रहेगी या राइज होगी? द आंसर इज कंस्टेंट। कंस्टेंट रहेगी, क्योंकि हम यूज़ ही नहीं कर रहे तो चेंज ही नहीं आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम यू ऑफ अ कमोडिटी बिकम्स नेगेटिव व्हेन टी यू ऑफ अ कमोडिटी इज़। अभी ऊपर डिस्कस किया है कि एम यू नेगेटिव कब होगी। एम यू जब नेगेटिव होगी तो टी यू का क्या नेचर रहेगा उस टाइम पर? वो राइज होगी, कंस्टेंट रहेगी, फॉल करेगी या ज़ीरो हो जाएगी? ओके, अभी हमने ऊपर देखा था कि अगर एम यू और टी यू में क्या
रिलेशन होता है, अगर एम यू पॉजिटिव है तो टी यू बढ़ेगी, एम यू ज़ीरो है तो ये मैक्सिमम हो जाएगी, और एम यू माइनस है तो ये डिक्रीज़ करेगी। तो जब एम यू नेगेटिव हो रही है तो टी यू क्या हो रही है, फॉलिंग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एम यू ऑफ अ कमोडिटी इज ज़ीरो, एम यू ऑफ अ कमोडिटी इज ज़ीरो, द स्लोप ऑफ टी यू इज़, आई एम रिमूविंग इट। तो आपने खुद बताना है कि अगर एम यू जो है वो ज़ीरो है तो टी यू क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा अपने मैक्सिमम पॉइंट पर। ओके, अगर कर्व की बात करें तो वो कुछ इस तरह से जाएगा, ये हमारा एम यू जाता है, ये टी यू जाता है, एम यू टी यू। जब ये ज़ीरो है तो ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर कंस्टेंट रहता है, और जब ये नेगेटिव जाता है तब ये नीचे गिरता है, और जब ये पॉजिटिव होता है तब ये राइज करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्लोप ऑफ टी यू कर्व इज़, टी यू कर्व के स्लोप को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, या नन ऑफ द अबव। ओके, सो द आंसर इज़ यूटिलिटी, क्योंकि एम यू तो वो है नहीं ना, एवरेज यूटिलिटी है। जब हम टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं मतलब हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, इसलिए टोटल यूटिलिटी को यूटिलिटी कर्व भी कहते हैं। नेक्स्ट, सैचुरेशन पॉइंट मीन्स टी यू राइजिंग एम यू फॉलिंग, टी यू मैक्सिमम एम यू ज़ीरो, टी यू फॉलिंग एम यू नेगेटिव, फॉलिंग एम यू कर्व। सैचुरेशन पॉइंट, या जिसको हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट कहते हैं, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पॉइंट कौन सा है, ओके, सो द आंसर इज़ व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एंड एम यू इज़ ज़ीरो। ये देखो अभी देखते हैं, ये हमारा जा रहा है, ये एम यू, ये टी यू, टी यू एम यू। जब ये ज़ीरो होता है और ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, ये हमारा सैचुरेशन पॉइंट होता है। मतलब इस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, या जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। द आंसर इज़ व्हेन टी यू इज़ मैक्सिमम एंड एम यू इज़ ज़ीरो, इट इज़ आर सैचुरेशन पॉइंट या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पॉइंट। ओके, फॉलिंग एम यू कर्व शोज़ विच लॉ, ये जो एम यू ऐसे नीचे जा रहा है मतलब हर यूनिट के साथ में एम यू जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये कौन से लॉ में बताया गया है, ओके। सो द आंसर इज़ लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी में बताया गया था कि हर एक यूनिट के कंजम्पशन के साथ साथ जो एम यू है वो नीचे गिरती जाती है, मतलब कम होती जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एम यू इज़ फॉलिंग टी यू इज़, जब एम यू फॉल हो रही है तो टी यू क्या होगी, राइज करेगी। ये गिर रही है ना तो ये राइज करेगी, जब ये ज़ीरो हो जाएगी तो ये मैक्सिमम पहुंचेगी, जब ये नेगेटिव हो जाएगी तो ये फॉल करेगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एम आर एस इज़ डिफाइंड एज, एम आर एस मैक्सिमम रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का फॉर्मूला याद करके आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, सो द आंसर इज़ डी। इफ़ आप लोगों ने पुरानी वीडियोस देखी तो हमने पढ़ा है कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, ये आपका MRS होता है। मतलब y की जितनी हमने यूनिट छोड़ी x को जितना गेन करने के लिए। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडिफरेंस मीन्स, इनडिफरेंस का मतलब क्या है, इनडिफरेंस आईसी कर्व हमने पढ़ा था, रिमेंबर आईसी कर्व में इनडिफरेंस का मतलब क्या था,
ओके, सो द आंसर इज सी, एक्स एंड वाई आर इक्वली प्रेफर्ड। इफ़ यू रिमेंबर हमने ये आईसी कर्व बनाया था, इसका हर एक पॉइंट हमको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा था, तो हर एक पॉइंट में को हम इक्वली प्रेफरेंस देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम आर एस मीन्स, अभी ऊपर डिस्कस किया, अभी चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, वाई की जितनी यूनिट हमने लॉस करी, एक्स की जितनी यूनिट गेन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, डिमिनिशिंग एम आर एस मीन्स, डिमिनिशिंग मतलब कम होना, डिमिनिशिंग एम आर एस का मतलब क्या है? So the answer is consumer wants to give up lesser units of y in exchange of goods x. हम change in y divided by change in x कर रहे हैं, तो जब हम इसकी कम कम यूनिट छोड़ेंगे तभी तो डिमिनिश होगा ना ये रेट, अगर ज़्यादा छोड़ेंगे तो फिर इंक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स, 5 seconds you have guys. ओके, हायर यूटिलिटी लेवल, हमने देखा था कि ये हम आईसी बना रहे थे, जितना ऊंचा आईसी था उतना ज़्यादा यूटिलिटी हमको दे रहा था, तो हायर आईसी मींस हायर लेवल ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट डाउन स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व मींस, ये जो कर्व है स्ट्रेट जा रहा है, ना ऐसे ना ऐसे, स्ट्रेट जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? द आंसर इज एम आर एस इज कंस्टेंट। अगर एम आर एस अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे जाएगा, कम होता है तो ऐसे जाएगा, और कंस्टेंट है तो ऐसे सीधा जाएगा। ओके ओके, लेट्स फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्रीजिंग स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज एक्सप्लेन्ड बाय, जो इंडिफरेंस कर्व का डिक्रीजिंग स्लोप है उसका उसका क्या रीज़न है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम आर एस, हम एक चीज़ को लेने के लिए, सपोज हमें एक्स की इतनी ले रहे थे, वाई की इतनी कंजम्पशन कर रहे थे, एक्स को अगर इंक्रीज़ करना है तो वाई को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, और वाई को इंक्रीज़ करना है तो एक्स को डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ओके, इसकी वजह से ही जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो नेगेटिव होता है। ओके, बजट क्या है? बजट सेट क्या है? सॉरी, बजट सेट क्या है? ऑल पॉइंट्स ऑन द बजट लाइन, हमने पढ़ा था कि भाई सेट, शेड्यूल एंड कर्व। सेट क्या होता है? सारे कॉम्बिनेशन, और सारे कॉम्बिनेशंस को मिलाकर शेड्यूल बनता है, जब इसको ग्राफिकल में प्रेजेंट करते हैं तो कर्व बनता है। तो जब हम बजट लाइन बना रहे हैं, बजट लाइन, इस पर ये जो पॉइंट मिल रहे हैं हमें, ये हर एक सेट है, सेट। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से हमें बताना है कि पॉइंट ए क्या है, अटेनेबल है, नॉन अटेनेबल है, डिज़ायरेबल एंड अटेनेबल है, डिज़ायरेबल एंड नॉन अटेनेबल है। ओके, सो द आंसर इज नॉन अटेनेबल। ये हमारी बजट लाइन है, कैन यू सी, ये हमारी बजट लाइन है, बजट लाइन के बाहर है, तो हम अटेन नहीं कर सकते, नहीं खरीद सकते। विच थ्योरी अज्यूम्स ऑर्डिनरी ऑर्डिनलिटी ऑफ यूटिलिटी, कि हम यूटिलिटी को सिर्फ ऑर्डर दे सकते हैं कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, हम उसको नंबर में नहीं मेज़र कर सकते कि 10 मिल रही है, 20 मिल रही है, एक्सेट्रा। ओके, सो द आंसर इज, ओके, सो द आंसर इज इंडिफरेंस कर्व थ्योरी।
मार्जिनल यूटिलिटी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जो मार्जिनल है वो कार्डिनल अप्रोच के बारे में बात करती है, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में बात करती है। इफ़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS इज कंस्टेंट, ठीक है, तो क्या होगा स्लोप। अब भी ऊपर हमने डिस्कस किया था कि एक स्ट्रेट लाइन होगा, अगर MRS जो है वो इंक्रीजिंग होगी तो स्लोप ऐसे जाएगा, MRS अगर डिक्रीजिंग होगी तो स्लोप ऐसे जाएगा, और MRS अगर कंस्टेंट रहेगी तो स्लोप सीधा लाइन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंज्यूमर कंज्यूम्स ओनली 2 गुड्स इफ प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल्स द इंडिफरेंस कर्व कैसा हो जाएगा अगर एक गुड्स का प्राइस जो है वो नीचे गिर रहा है। ओके, एक गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है तो गिर रहा है प्राइस, तो क्या होगा। शिफ्ट्स डाउनवर्ड। इसको देखते हैं, ये हमारी बजट लाइन है, ठीक है, ये x है, ये y है। हम y की इतनी यूनिट खरीद सकते हैं और x की इतनी यूनिट खरीद सकते हैं अपनी गिवन इनकम में, हमारे बजट में, ठीक है। अब सेकंड केस, अगर y का प्राइस जो है वो चेंज हो जाता है, y का प्राइस कम हो जाता है, तो हम y की ज़्यादा यूनिट्स ले पाएंगे, तो ये इस तरफ जाएगा, और अगर x का प्राइस चेंज होता है तो x की ज़्यादा यूनिट ले पाएंगे। तो इट डिपेंड्स वैसे तो कि कौन से गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, तो बजट लाइन जो है वो शिफ्ट तो नहीं होती है, सिर्फ चेंज होती है। अगर इनकम दोनों की चेंज हो रही है, एक्स का भी गुड्स चेंज हो रहा है और वाई का भी प्राइस चेंज हो रहा है तब, या फिर इनकम चेंज हो रही है तब इधर या इधर शिफ्ट हो जाती है। ओके, तो द आंसर इज डज नॉट शिफ्ट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज ज़ीरो द टोटल यूटिलिटी इज। अभी ऊपर बात की थी मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी की, और टोटल यूटिलिटी की, कि जब ये प्लस पॉजिटिव है तो ये बढ़ेगा, ये ज़ीरो है तो ये मैक्सिमम रहेगा, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जब ज़ीरो है तब क्या होगा, मैक्सिमम। Okay, so that was all for today. Thank you for attending the session. If you like the session, please hit like button and subscribe my channel. Take care guys. Bye.